भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उसका एक छोटा सा जिला है बागेश्वर, जो कि सरयू और गोमती के संगम स्थल पर बसा है। इसे प्राचीन काल में दानपुर के नाम से जाना जाता था। बागेश्वर एक धार्मिक जगह है और उसके आसपास में काफ़ी अलग अलग स्थल हैं और जगह हैं जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हो। उन्हीं में से एक है गौरी उडियार। अगर आप इस गौरी उडियार में नहीं गए हो और बागेश्वर में रहते हो तो आपके लिए ये चीज़ नई होने वाली है। तो यह हमारे लिए भी नई चीज़ थी और नया एक्सपीरियंस। तो हम लोग चल दिए सीधे गौरी उडियार को सुबह सुबह। हालांकि आज मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद और मैं रहता हूँ उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। आज का मौसम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वेदर आज बारिश वाला हो रखा है। हालांकि बरसात के मौसम में ये चीज़ नॉर्मल है। और हम लोग जा रहे हैं गौरी उडियार को, यानी कि बागेश्वर से लगभग 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये गौरी उडियार पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट सोर्स के थ्रू। क्योंकि मैं इससे पहले गया नहीं हूँ, तो मैंने इंटरनेट में सर्च किया था कि 14 किलोमीटर समथिंग ऐसा बता रहा था। और अगर यहाँ पर अगर नीचे देखोगे ना, पूरी की पूरी ये ऊपर वाली जो है पहाड़ी है। जो ये बागेश्वर आते हैं, बागेश्वर से बालीघाट आते हैं, बालीघाट से ऊपर वाली एक रोड निकलती है, वहाँ से हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। तो वहाँ से लगभग हम लोग 4-5 किलोमीटर आ चुके होंगे आगे, और इससे लगभग 8-7-8 किलोमीटर और आगे यहाँ की लोकेशन, जो गौरी उडियार की लोकेशन है। तो ये जो पुरकोट गांव है, और पुरकोट गांव में ये जो एक गेट है ना, गौरी मैया मंदिर करके है, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा नीचे साइड को। हालांकि कितना पैदल है पता नहीं, बट 4-5 मिनट का रास्ता है। सुबह का वक्त है और पुरकोट गांव का कुछ इस तरह का व्यू और पत्थर वाले मकान हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्सर गांव में ऐसे ही घर बने रहते हैं, हालांकि आजकल लैंटर वाले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इस वाले घर में कोई भी नहीं रहता है, ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पर बेंच लगी हैं और आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ग्राम पुरकोट का पंचायत घर। पुरकोट गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 4-5 मिनट का हम लोग रास्ता बता रहे थे। हाँ, अप्रोक्स 4-5 मिनट का ही रहेगा। पैदल डाउन है, जाते वक्त हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। यहाँ से एक नदी होके निकल रही है नीचे को, और सामने देखोगे पूरी की पूरी पहाड़ी है, उसके नीचे गुफा है जिसको हम लोग गौरी उडियार के नाम से जानते हैं। आई थिंक यहाँ पर अंदर कोई है तो उनकी आवाज़ बाहर तक गूंज रही है। कुछ इस तरह के यहाँ पे पत्थर हैं। जो ये सामने वाले आग पत्थर देखोगे इस वाले उडियार की, एक तो ये बड़ा पत्थर है यहाँ पे, और मंदिर उस साइड को है, और इस साइड को भोज है। भोज के लिए मतलब स्पेस है जहाँ पे अगर कोई पूजा पाठ के लिए आता है तो यहाँ पे खाना बना सकता है। मेन मंदिर परिसर में जाने से पहले हम लोग जाने लगे प्राकृतिक जल स्रोत की ओर। ये जो जल स्रोत है वो मंदिर परिसर से दूसरे साइड को था, यानी कि ये जो मेन नदी बह रही है वो है पुरकोट गांव से निकलने वाली नदी, और ये नीचे जाके एक झरने के रूप में दिखाई देती है जल स्रोत के पास से। इधर साइड से जो मेन मंदिर है, वहाँ से जो उडियार है ना, वहाँ से इधर साइड को भी एक और रास्ता है, और ये जो रास्ता निकल रहा है यहाँ पे पानी का जो मेन सरोवर है उस साइड को जा रहा है। उसके पल्ले साइड को एक नदी आ रही है बीचों बीच में मंदिर और ये जो स्रोत है उसके बीच में, क्योंकि जो स्रोत का रास्ता है ना वो थोड़ा दूसरे साइड से है, उस वजह से। तो चलो स्रोत की ओर चलते हैं। इस जल स्रोत की सबसे बड़ी विशेषता है कि गर्मियों में यह पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म महसूस होता है। ये सामने है गौरी उडियार का मंदिर परिसर,
और सामने पूजा पाठ होती है और सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग। धार्मिक तथ्य प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से लिंगों को भंग करना महान अपराध है। उत्तराखंड की पहाड़ी बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली में उड्यार का मतलब होता है गुफा से। यह कोई आम अंधेरी गुफा नहीं होती है। यह प्राकृतिक चट्टानों के कटने या बड़े पत्थरों के एक दूसरे से टकराने से बनी होती है, जहां बारिश व कड़कती धूप से बचा जा सके। कहते हैं जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह त्रियोगी नारायण मंदिर में, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, हो रहा था, तब बारात के रास्ते में सभी देवी देवताओं ने विश्राम करने के लिए इसी विशाल गुफा या उद्यान को चुना था। सुबह का समय था और बाहर पे हल्की हल्की बारिश भी लग रही थी और यहाँ पर पूजा करने वाले काफ़ी लोग आए हुए थे और उनमें से हम लोग भी थे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए गए सीढ़ी से ऊपर वाली गुफा के अंदर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि कुछ इस तरह की यहाँ पे बनावट थी इस पूरी गुफा की। और जो ये सीढ़ियाँ थी, ऐसा लग रहा था मानो हज़ारों साल पुरानी सीढ़ी अपने या तो अपने आप बनी है या किसी ने बनवाई थी उस वक्त में। गुफा के अंदर जगह जगह पे हमें शिवलिंग के अवशेष मिल रहे थे और ये जो पत्थर की पूरी बनावट थी, ऐसा लग रहा था पूरे के पूरे शिवलिंग के ढांचे की तरह इसके पत्थर की बनावट है। और जगह जगह पर नीचे साइड से भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। पूजा करने आए लोग बता रहे थे कि यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर जाके भैरव देवता की पूजा की जाती है। फिर हम लोग भी चले गए ऊपर और करने लगे यहाँ पर भैरव देवता की पूजा। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि जब भगवान शिव और पार्वती, जो कि गौरी के रूप में कैलाश पर्वत के लिए जा रहे थे, तो इसी उद्यान पर रुके थे। और कहा जाता है कि इस उद्यान में एक सुरंग है जो सीधे कैलाश मानसरोवर यानी कि कैलाश पर्वत की ओर ले जाती है। और कहा जाता है कि इसी रास्ते का प्रयोग करके सिद्ध संतों ने पहले भी यहाँ से आवागमन किया हुआ है। इस जगह के आसपास आपको कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं दिखेंगे। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था तो अच्छी थी, परंतु कुछ ही बल्ब यहाँ जले हुए थे। इसका कारण यह था कि काफ़ी बल्ब तो लगा रखे थे, परंतु उनमें से इक्के दुक्के ही बल्ब सही थे। उसी की रोशनी की वजह से यह गुफा के अंदर उजाला हो रखा था। फिर हमने भी गौरी मैया की पूजा की यहाँ पर। अगर आप लोगों ने भी इस गौरी उद्यान के दर्शन इससे पहले किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही रहस्यमयी कुछ स्टोरी आपके पास भी है गौरी उद्यान से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। तो होपफुली आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से इस गौरी उद्यान का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार कोशिश करना, जो लोकल के हैं एटलीस्ट यहाँ आके, जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग पहले से आ रखे हैं उनके लिए तो खैर नई बात नहीं है, लेकिन जो पहली बार आते हैं तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस रहेगा और नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।